जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से करीब कुछ समय पहले तंत्र के विषय में हमने जानकारियाँ दी थी कि तंत्र जब तंत्र साधक के ऊपर लगता है तो क्या उसके प्रभाव होते हैं। उसके हर एक काम विफलता की ओर अग्रसर हो जाते, विफल होता चला जाता है। जो सोचा हुआ कार्य है वो विफल हो जाता है। जो भी धन इकट्ठा करके रखा है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं। शरीर में अजीब सी बदबू रहती है। तो कुछ हम तरीके बता रहे हैं कि तंत्र को आप किस प्रकार से पकड़ सकते हो कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है। ठीक है, तो पहला, जब आपके ऊपर तंत्र होते हैं तो पहले तो आपका मन अस्वस्थ होने लगता है। मन नहीं लगता है कहीं भी, अकेला बैठने का मन करेगा। अगर आप अकेले भी बैठ रहे हो, आपको कोई टोकता है, हंसी मजाक करता है, तो आपको बुरा लगता है उस बातों को। आपको एकांत पसंद रहेगा, अंधेरा पसंद रहेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं रहेगा। तो ये समझ ले कि आपके ऊपर तंत्र हुए हैं। जब आप कहीं भी बैठते हो वहाँ पे अजीब सी आपके शरीर से बदबू निकल रही है, तो आप समझ लें कि तंत्र हुए हैं हमारे ऊपर। दूसरी बात एक और मुख्य है, जब आप बैठ रहे हो, आप जैसे कि स्नान के समय आप स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाते हो। एक तो स्नान करने का मन नहीं आपको करेगा। अगर आप स्नान करते समय आप जाते हो तो उस समय बिना कारण के आपको पेशाब लग जाता है। नहाते समय वो भी अनिवार्य रूप से आपको उस समय पेशाब लग जाता है। लहू शंका करने का जाना पड़ता है, नहाने से पहले या नहाने के 2-3 मिनट के बाद। तो आप समझ ले कि 101% आपके ऊपर तंत्र हो चुके हैं। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते, वहां पर आपके साथ जैसे कि आप जा रहे हो, आपके हाथ से पूजा की सामग्री गिर जाएगी, या किसी से टक्कर हो जाएगा, या किसी के द्वारा वो सामग्री गिर जाएंगी। तो आप समझ लें कि कैसे कैसे ये सब तंत्र होते हैं। आप घर में भी पूजा, जब आप पहले तंत्र होने से पहले आपने काफी सारी पूजा पाठ कर चुके होंगे, आपको उस समय मन लगते होंगे। लेकिन जब तंत्र होते हैं आपको तनिक सा भी ना पूजा करने में मन लगेगा, ना मंत्र जप करने में मन लगेगा, ना अनुष्ठान करने में मन लगेगा, किसी भी प्रकार में मन नहीं लगेगा। तो आप समझे कि आपके ऊपर तंत्र हुए हैं। अगर यह तंत्र नए जो भी तंत्र लगे हैं आपके ऊपर या लगे हुए हैं, तो उस तंत्र को जितना जल्दी हो आप उस तंत्र की काट करवा सकते हैं। लेकिन जो तंत्र अत्यधिक पुराने हो जाते हैं, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे तंत्र हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में ठीक होने में समय लगता है। क्योंकि कोई भी तंत्र शरीर के भाग में स्थान पा लेता है। कोई भी शक्ति को आपके शरीर में स्थान पाने के लिए जो अत्यधिक शक्तिशाली चीजें होती हैं वो तो घंटों में घुस जाते हैं, शरीर के अंदर स्थान पा लेते हैं, महीने में घुस जाते हैं। लेकिन जो तंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो अधिकतम अवधि 5 साल के अंदर वो आपके पूरे शरीर पर स्थान प्राप्त कर लेते। जब आपके शरीर में स्थान प्राप्त हो जाते हैं तो शारीरिक परेशानी उत्पन्न होती है। इससे पहले 3 से 4 साल पहले आपको कार्यों में विघ्न, बाधाएं, काम धंधे, व्यापार में धन की संबंधी नुकसान होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके शरीर में वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं 4-5 साल के बाद, तो आपको स्वास्थ्य की भी दिक्कत साथ साथ होने लगती है। कोई भी तंत्र इतने अत्यधिक मात्रा में, इतने अधिक तीव्र रूप से नहीं चलते हैं। कुछ तंत्र ऐसे हैं जिसके माध्यम से घंटों के अंदर, महीने में जब आपके ऊपर क्रिया होते हैं, प्रयोग होते हैं, तो वो अपना प्रभाव दिखा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो तीव्र गति से चलते हैं। कुछ ऐसे तंत्र हैं जिसके माध्यम से कुछ समय लगते हैं, क्योंकि उस समय कुछ काल खंड क्रियाएं प्रयोग होते हैं, जिस कारण से वो तंत्र चलते हैं। जिसके ऊपर तंत्र क्रिया किया जाता है उसके ऊपर कुछ ऐसी भी कृपा होती है जिसके माध्यम से वो तंत्र अपूर्ण हो जाता है। प्रभाव देता तो है लेकिन इतने तत्क्षण प्रभाव नहीं देता है जो तुरंत अपना प्रभाव दिखा दे। कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिस समय वो तंत्र बहुत सौम्य मात्रा में हो जाते हैं।
लेकिन जिसके ऊपर तंत्र होता है वो ना वो जीता है ना वो मर पाता है, जीवन बर्बाद होकर रह जाता है और केवल रोने के सिवाय और उसके पास कुछ नहीं होता है। आज से कुछ समय पहले, आज या कल के दिन हमें एक स्थान से कॉल आया, तो वो अजीब सी भाषाओं में बात कर रहे थे। तो हमने बोला ठीक है चलो आप अपना डिटेल भेजो। तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे तंत्र हमने देखे, वो इंडिया के नहीं थे, वो विदेश के थे। उनके ऊपर ऐसे ऐसे तंत्र हमने देखे कि हमें आश्चर्य लगा। उनके ऊपर एक बली प्रकार की क्रिया थी, एक पुतला निर्माण किया गया था जिसके अंदर अनेक प्रकार की कीलें घुसेड़ी गई उसके नाम से। उसके घर को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया था। उसकी पत्नी को भगा दिया गया था। उसके माता को हॉस्पिटल के अनेक प्रकार के चक्कर लगाते थे। उसके पैर को मतलब कि पैर कटवाने पड़े अंत में उसके माता जी का। तो जब उनके तंत्र हमने देखे तो 12 सालों से करीब उनके ऊपर तंत्र थे। 12 साल पहले से ही उनके ऊपर तंत्र थे और वह व्यक्ति विदेश में इलेक्ट्रिक का अधीक्षक था, जिसे हम मैनेजर आप कह सकते हैं, मैनेजर था वो उस स्थान का। अच्छे पैसे वो कमा रहा था बच्चा। तो ऐसे ऐसे हमने तंत्र देखे हैं और उनको सारी बातें बताई गई कि ऐसी आपके साथ दिक्कतें हो रही होगी। उसके घर में जो मुख्य द्वार होते हैं उससे 5 कदम पहले ही एक क्रिया करके चौखट के पास वो प्रयोग करके एक वस्तु गाड़ी गई थी, जिसमें कि बलि देने के बाद से वो जो उसके भाग होते हैं, बलि के जो भाग होते हैं वो टुकड़े उठाकर और उस घर के जो मुख्य द्वार होते हैं उसके आसपास लगाए जाते हैं, जिसके उस तंत्र के माध्यम से वो शत्रु अपने आप में ही बर्बाद होता चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रयोग हमने देखे। उसके फोटो के ऊपर ब्लड, वो जो बलि दिया गया था, बलि देकर उसके फोटो के ऊपर गिराया गया, धार दी गई, शराब दिए गए तहस नहस करने के लिए। तो हमसे जुड़ा उन्होंने, तब फिर हमारे द्वारा उनका कार्य हुआ और अभी बेचारा थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है। माँ महाकाली चाहिए तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। वो आपको यूके से थे, वो जो बच्चा था वो यूके से था। तो ये सब तंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी तंत्र ऐसे ही चलते हैं। हर एक चीज की एक पद्धति होती है, एक विधान होता है। हम भोजन मुख से ही करेंगे, कान से नहीं करेंगे, ना आंख से कर पाएंगे। हमें मुख से ही करना है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। भोजन नाक के माध्यम से भी करवाया जाए, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया हो। ठीक है, साधनाओं और तंत्रों की प्रक्रिया भी वे ही होते। एक सही प्रक्रिया से किया हुआ हर एक क्रिया साधना फलित होते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। जिनको भी अपने तंत्र काट करवाने हैं, अभी तक आपने इतने जगहों पर घूम लिया, अनेकों दरबार, अनेकों बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आप बिल्कुल जुड़े व्हाट्सएप से। आपके हर एक तंत्र की काट माँ महाकाली के द्वारा पूर्ण होंगे। अब आपके हर एक तंत्र काट हो जाएंगे आपके। तो सभी साधक से अनुरोध है, जो भी नए साधक जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप सभी सब्सक्राइब करें। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।